जरा कल्पना कीजिए, आप एक बहुत महंगी कार चला रहे हैं लेकिन स्टीयरिंग आपके पास नहीं है। आप ब्रेक मारना चाहते हैं पर गाड़ी और तेज भाग रही है। आप दाएं मुड़ना चाहते हैं पर वो बाएं जा रही है। क्या आप ऐसी कार में 1 मिनट भी बैठना चाहेंगे? यकीनन नहीं। लेकिन दोस्तों जरा गौर कीजिए, आपकी जिंदगी के साथ भी ठीक यही हो रहा है। सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी का ड्राइवर हैं या बस पीछे की सीट पर बैठे एक मुसाफिर? आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपको थोड़ा बेचैन कर दे, लेकिन यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो सवाल यह है कि क्या आपकी जिंदगी की रिमोट कंट्रोल वाकई ही आपके हाथ में है, या फिर आप बस एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसका स्टीयरिंग किसी और के पास है? अगर आप अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस पाना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट आपकी सोच बदल देंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका साथी पार्थ चैटर्जी और ये है द वाइस साइड ऑफ लाइफ। हमारी तरक्की के रास्ते में 3 बड़ी रुकावटें हैं। चलिए आज इन कल्चरल मिथ्स को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। पहली रुकावट, शोर को ही मंजिल समझ लेना। जब आप बिना फोन के अकेले बैठते हैं तो घबराहट क्यों होती है? क्योंकि आप खुद के अंदर के सन्नाटे से डरते हैं। हमें लगता है कि सफलता का मतलब है बाहरी वाहवाही और सोशल मीडिया की चमक। यही वो झूठ है जो आपके असली मकसद को मार देता है। याद रखिए, खालीपन का इलाज ढूंढना है, मनोरंजन नहीं। आज से कंजम्पशन कम करें और क्रिएशन शुरू करें। रोज 15 मिनट बिना किसी गैजेट के अकेले बैठे अपनी आवाज सुने। हम सब एक ऐसी झूठ में जी रहे हैं जिसे समाज ने सुरक्षा का नाम दिया है। चलिए आज उस झूठ का पर्दाफाश करते हैं। क्या आपकी सेफ नौकरी आपकी काबिलियत की कब्र बन रही है? चलिए इस जाल को तोड़ते हैं। दूसरी रुकावट, सुरक्षा का झांसा, द ट्रैप ऑफ सर्टेनिटी और परिवार का दबाव। हमारे पेरेंट्स हमें प्यार तो करते हैं लेकिन अक्सर वो हमें वही पुराना रास्ता चुनने में मजबूर करते हैं जो उन्हें सेफ लगता है, जैसे सरकारी नौकरी या सिर्फ इंजीनियरिंग। और हमें लगने लगता है कि रिस्क लेना खतरनाक है और पहचान सिर्फ एक सुरक्षित नौकरी से ही बनती है। अब वो जमाना गया, नौकरी मत ढूंढिए, वैल्यू क्रिएटर बनिए। अपने आसपास की समस्याओं को देखिए, वही आपके लिए बड़ा अवसर बन सकता है। जब नौकरी नहीं मिलती या फेलियर आता है तो हम खुद को विक्टिम समझने लगते हैं। तीसरी रुकावट, मुश्किल के आगे घुटने टेकना, सिस्टम की निराशा। हम सोचते हैं कि मेरी किस्मत खराब है या माहौल मुझे रोक रहा है। यह सबसे बड़ा राज है, दुनिया को नहीं बदल सकते लेकिन आपका रिएक्शन आपके हाथ में है। जब मुश्किल आए झुकिए मत, उसे अपने निखार का हथियार बनाइए। दोस्तों, क्या आप भी कभी विक्टिम मोड में चले जाते हैं? कमेंट्स में यस लिखे अगर आपने कभी अपनी किस्मत को कोसा है, और नो लिखे अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। ऐसा है साथियों, जिंदगी की इमारत बनाने के लिए हमें 3 स्तंभों की जरूरत है। पिलर 1, पर्पस यानी मकसद, द व्हाई बिहाइंड इट। पिलर 2, बिग ड्रीम मतलब बड़ा सपना, द व्हाट। और पिलर 3, लक्ष्य यानी गोल, द हाउ। अगर आपको ये क्लियर है कि क्यों करना है, दैट मीन्स द व्हाई, क्या करना है दैट मीन्स द व्हाट, और कैसे करना है मतलब हाउ, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले बात करते हैं जिंदगी की आधारशिला यानी मकसद के बारे में। यह आपकी नींव है। अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा है तो इमारत कमजोर होगी, लेकिन अगर आपका मकसद दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाना है तो नींव अटूट होगी। यह आपको मानसिक तनाव से बचाने वाली वैक्सीन है। अब आते हैं बड़े सपने पर। बड़ा सपना इंसान को दिशा देता है और उसकी जिंदगी को मकसद से भर देता है। जब लक्ष्य बड़ा होता है तब सोच भी बड़ी होती है, मेहनत भी गहरी होती है और हिम्मत भी मजबूत बनती है। छोटा सपना आपको चलाता है लेकिन बड़ा सपना आपको उड़ान भरना सिखाता है। सपना तो सब देखते हैं पर उसे हकीकत बनाने का गूगल मैप क्या आपके पास है? ये आपको आपकी सीमाओं से बाहर निकालता है, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और असफलताओं के बीच में डटे रहने की ताकत देता है। इसीलिए जो लोग जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा सपना रखना सबसे पहला कदम है। और आखिर में आती है सबसे जरूरी बात, गोल यानी लक्ष्य। छोटे कदम, द हाउस। जरा सोचिए, आप 10 साल में एक बड़ा सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास रास्ते का नक्शा ही नहीं है तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? असल में मंजिल तक वही लोग पहुंचते हैं जो बड़े सपने को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ देते हैं।
अगर आपको 10 साल में एक सफल प्रोफेशनल बनना है तो सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है, आपको एक सिस्टम बनाना होगा। हर 3 साल में उन स्किल्स, सीख और अनुभव को पहचानिए जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा स्टेप बाय स्टेप। हर 3 साल में वो स्किल्स सीखिए जो आपकी इंडस्ट्री में आपको ज्यादा वैल्यूएबल बनाती है। अब उन 3 सालों में हासिल करने वाली स्किल्स, सीख और अनुभव को कमाने के लिए हर एक साल के लिए एक ठोस प्लान तय कीजिए। हर महीने नया सीखने का लक्ष्य रखिए, हर हफ्ते प्रैक्टिस का प्लान बनाइए और हर रोज कम से कम एक छोटा कदम जरूर उठाइए। अपनी सीखी हुई स्किल्स पर सर्टिफिकेशन ले ताकि आपकी मेहनत का प्रमाण आपके पास हो। ऑफिस में अतिरिक्त जिम्मेदारियां उठाइए क्योंकि लीडर वही बनते हैं जो उदाहरण बनकर आगे चलते हैं। और जो सीखा है उसे रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स और काम में लागू कीजिए क्योंकि नॉलेज तभी ताकत बनता है जब वो उपयोग में आए। यही रोज रोज के छोटे काम है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाते हैं। बड़ी सफलता तभी मिलती है जब आप विजन और प्रोसेस दोनों पर साथ फोकस करते हैं। याद रखिए, बिना गोल के बड़ा सपना सिर्फ सपना रह जाता है, लेकिन सही गोल सेटिंग उसे हकीकत में बदल देती है। राइटर जिम कॉलिंस और जेरी पोरस ने अपनी बुक बिल्ड टू लास्ट में भाग का जिक्र किया है। भाग मतलब बिग हेरी ऑडेशियस गोल। इस किताब से आप जान सकते हैं कैसे एक क्लियर, इंस्पायरिंग और करेजियस लॉन्ग टर्म गोल जो 10 से 15 साल के लिए हो एक इंसान को कैसे छोटे छोटे बदलाव से आगे बढ़कर बड़े और असाधारण लक्ष्य हासिल करने की ताकत और जोश दे सकता है। भाग एक शेयर्ड विजन के रूप में काम करता है जो लोगों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और एक प्रेरक उद्देश्य के माध्यम से इनोवेटिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को जन्म देता है। अगर आपको यह विजन समझ आ रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में थोड़े कंफ्यूज्ड है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस बड़े सपने तक पहुंचने का संपूर्ण रोड मैप दूं, तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। रोड मैप ROADMAP। अब आने वाला है वो 5 स्टेप फॉर्मूला जो आपकी औसत जिंदगी को असाधारण बना सकता है। स्टेप 1, खुद को समझे। आपका सबसे बड़ा डर और दर्द क्या है उसे पहचानिए। अभी एक डायरी उठाइए और लिखिए। जब तक आप इसे लिखेंगे नहीं, आप इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। स्टेप 2, 10 चीजों में हाथ मत मारिए। सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य चुनिए जो आपको डराता भी है और रोमांचित भी करता हो, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। स्टेप 3, पीछे से शुरुआत करें। उस बड़े सपने को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। रतन टाटा सर का मंत्र याद रखिए, ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। स्टेप 4, सीखने को ही लक्ष्य बनाए। अगर आपको मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता तो उसे सीखने का लक्ष्य बनाएं। ये आपके नियंत्रण में है और आपका आत्मविश्वास को बढ़ाता है। स्टेप 5, बदलाव के लिए तैयार रहें। हमेशा फ्लेक्सिबल रहें। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो मंजिल मत बदलिए, बस रास्ता बदल लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस बड़े सपने तक पहुंचने का संपूर्ण रोड मैप दूं, तो नीचे एक्शन प्लान कमेंट करना ना भूलें। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह आंख खुलते ही आपका हाथ सबसे पहले फोन पर क्यों जाता है? क्या आप फोन चला रहे हैं या फोन आपको चला रहा है? जरा रुकिए और सोचिए, जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू क्यों किया? तो क्या वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे? इलॉन मस्क ने जब स्पेसएक्स शुरू किया तो क्या वो सिर्फ पैसे के पीछे थे? ओपरा विनफ्री ने एक मीडिया एम्पायर सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि दुनिया को एक आवाज देने के लिए बनाया। सेरेना विलियम्स ने सालों तक चोट और प्रेशर के बावजूद लॉन टेनिस कोर्ट पर राज किया। क्यों? इन सब में एक ही चीज कॉमन है, इनके पास एक पर्पस यानी मकसद था। हमारे भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, पर क्या आपको पता है कि 83% युवा एक खामोश जहर का शिकार है? कड़वी सच्चाई यह है कि हमें और युवाओं को एक खामोश बीमारी ने जकड़ लिया है, यानी बिना किसी लक्ष्य के जीना। क्या आपको पता है कि आप दिन में 5 से 10 घंटे कहां बिता रहे हैं? आज भारत में 83% से ज्यादा सेकेंडरी स्टूडेंट जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम बिता रहे हैं। पर क्यों? लेकिन मैं आज सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इतने अवेलेबल क्यों हैं? आपका वक्त इतना सस्ता क्यों है कि कोई भी नोटिफिकेशन उसे चुरा ले जाता है? ये सिर्फ रील्स और शॉर्ट वीडियो का स्क्रॉल नहीं है, इसमें और भी कई टाइम वेस्टर्स छिपे हैं।
जैसे मल्टीटास्किंग का ढोंग, पढ़ाई करते वक्त गाना सुनना या खाना खाना। आपको लगता है आप स्मार्ट हो, पर असल में आपका दिमाग बढ़ चुका है और फोकस करने की क्षमता मर रही है। अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो याद रखिए, घड़ी सिर्फ चल रही है, इंतजार नहीं कर रही। फिर परफेक्ट मूड का इंतजार, अभी मूड नहीं है, लंच के बाद शुरू करूंगा, शाम को चाय के बाद पक्का। दोस्तों, राइट मोमेंट कभी नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। और साथ ही अनप्लान ब्रेक्स, 5 मिनट का ब्रेक कब 1 घंटा बन जाता है आपको पता भी नहीं होता। ये आलस नहीं है दोस्तों, ये आपके अंदर का एक गहरा खालीपन है, जिसे हम कहते हैं एक एग्जिस्टेंशियल वॉइड। जब लाइफ में कोई क्लियर मंजिल नहीं होती है तो दिमाग खुद को बहलाने के लिए डिस्ट्रैक्शन का रास्ता चुनता है। लेकिन आज हम इस कहानी को बदलेंगे, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो असली रोड मैप दूंगा जिसे आप इस खालीपन को भर सकेंगे और एक गहरी सफलता मतलब डीप लाइफ सक्सेस की नींव रख पाएंगे। क्या एक व्हीलचेयर पर बैठा इंसान पूरे ब्रह्मांड का राज खोल सकता है? दोस्तों सोचिए, अगर हम देख ना सके और सुन ना सके तो क्या हम दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं? चलिए अब मिलते हैं कुछ ऐसे असली योद्धाओं से जिन्होंने साबित किया कि शारीरिक और सामाजिक सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है और असली ताकत तो इरादे और जज्बे में होती है। जैसे हेलन केलर, उन्होंने ना देख पाने और ना सुन पाने के बावजूद दूसरों की आवाज बनने का सपना देखा। उन्होंने अपनी लिमिटेशंस को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उनका माइंडसेट अटूट संकल्प वाला था। वही पहली डेफ ब्लाइंड महिला बनी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया। अपनी अद्भुत इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने दुनिया को सिखाया कि असली विजन आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से पैदा होता है। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने व्हीलचेयर पर बैठकर पूरा ब्रह्मांड की सैर की। स्टीफन हॉकिंग, उनका मकसद सिर्फ एक था, ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना। मात्र 21 साल की उम्र में उन्हें ALS मतलब एमियोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस जैसे गंभीर बीमारी ने घेर लिया। दोस्तों, ये वो बीमारी है जिसमें मांसपेशियां धीरे धीरे जवाब दे देती है। हॉकिंग व्हीलचेयर पर सिमट गए, लेकिन उनका माइंडसेट डिटरमाइंड रहा और उनका दिमाग आकाश गंगाओं में घूमता रहा। शरीर की सीमाओं के बावजूद उन्होंने साबित कर दिया कि जब इरादा पक्का हो तो मन शरीर पर जीत हासिल कर लेता है और इंसान एक छोटी सी हलचल से भी पूरी दुनिया को हिला सकता है। और क्या आपने श्रीकांत बोला की कहानी सुनी है? जानते हैं उन्होंने क्या किया? MIT से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बुलैंड इंडस्ट्रीज की नींव रखी और अभी हाल ही में यानी 2025 में उन्होंने शार्क टैंक इंडिया पर भी अपनी सोच और अपने विजन से सबको प्रभावित किया। उनकी सबसे बड़ी USP है विजन बियॉन्ड साइट। उनका साफ मानना है, विजन के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, इरादे की जरूरत होती है। और आखिर में बात जब जज्बे की हो तो अरुणिमा सिन्हा का नाम कैसे ना लिया जाए। एक ट्रेन एक्सीडेंट में उन्होंने अपना पैर खो दिया, लेकिन कमाल देखिए, अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह करने का सपना देख लिया। उनकी सबसे बड़ी USP है अनब्रेकेबल ग्रिट। इसी के दम पर वे दुनिया की पहली महिला एम्प्यूटी बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटियों को फतेह किया। उन्होंने साबित कर दिया कि जब इरादा अटूट हो तो कोई भी चोट सपना तोड़ नहीं सकती। दोस्तों, अब मुझे बताओ, क्या अब भी आपको लगता है कि आपकी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं? इन लेजेंड्स ने रास्ता दिखाया है, अब चलना आपको है। अपनी डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी बनाइए। इन चारों में से किसकी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया? कमेंट्स में उनका नाम लिखे और साथ में लिखे इंस्पायर्ड, INSPIRED। आज ये वीडियो और ये रोड मैप आपके सामने है, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वही बिना मकसद वाली जिंदगी जीना चाहते हैं या अपनी एक विरासत यानी लेगेसी बनाना चाहते हैं? याद रखिए, सफलता किस्मत का खेल नहीं है बल्कि सही चुनाव का नतीजा है। मेरा आज का मैसेज साफ है, अपने खालीपन से भागना बंद कीजिए, उसे मकसद से भरिए। आज खुद से वादा कीजिए कि मैं सिर्फ एक यूजर नहीं हूं, मैं एक वैल्यू क्रिएटर हूं। मैं रोज कुछ नया सीखूंगा और अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाऊंगा। मंजिल दूर हो सकती है, लेकिन अगर आपके कदम सही दिशा में है और आपकी मेहनत में जुनून है तो आपको वहां पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि इसमें की गई बातें आपकी या किसी और की जिंदगी बदल सकती है
तो इसे लाइक जरूर करें ताकि हम जान सके कि ये कंटेंट आपके लिए मीनिंगफुल था कि नहीं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी अपने अंदर की ताकत पहचान सके। नीचे कमेंट करके बताएं आपको इस वीडियो से सबसे ज्यादा कौन सी बात अच्छी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए एपिसोड की सीख सीधे आपके पास पहुंचे। याद रखिए, यही छोटी छोटी आदतें आपको नॉलेज और इंस्पिरेशन से लगातार जोड़ती है। मैं आपके साथ हूं, चलिए इस वाई साइड पर कदम रखते हैं। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, इंस्पायर रहे और बड़ा सोचे। थैंक यू।